आप लोग के कहने की वजह से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट का यह पहला प्रैक्टिस सेट होगा और इसमें क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन इसमें आपको व्याख्या थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। तो व्याख्या भी आपके एग्ज़ाम के लिए और मेरे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जैसे अगर हम प्लेटो की बात कर रहे हैं तो अरस्तू की भी बात साथ में करेंगे, साथ में हम लोग गांधी की बात कर रहे हैं तो अम्बेडकर की बात हम लोग करेंगे। तो हम लोग व्याख्या थोड़ा देखेंगे तो हमारा आपका भी रिकॉल होगा, मेरा भी होगा, और थोड़ा हम लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अपना ये आज का पहला प्रैक्टिस सेट। तो इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, किस पुस्तक का गांधी जी ने गुजराती में अनुवाद कराया था? ये टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन फिर ठीक है। गांधी जी ने किस पुस्तक का गुजराती में अनुवाद कराया था? तो इसमें आपके सामने ऑप्शंस हैं, रिपब्लिक, अपोलॉजी, द लॉज, या इनमें से कोई नहीं। रिपब्लिक, देखिए रिपब्लिक जो है ये भी किसकी बुक है? ये है प्लेटो की ही बुक है, ये भी प्लेटो की है। अपोलॉजी, ये भी प्लेटो की ही बुक है, जो कि आंसर ही आपका यही है कि अपोलॉजी बुक किसका है। तो अपोलॉजी जो है यह बुक प्लेटो का है, लेकिन इसको गांधी जी ने गुजराती में अनुवाद कराया था। ठीक है, और हम लोग कुछ बुक बात करते हैं गांधी जी के। जैसे गांधी जी के बुक आप लोग तो एक सुने होंगे, बहुत ही फेमस बुक है उनका, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ प्रयोग। फिर एक बुक उनकी होती है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज लिखा कब गया? ये पूछ लेता है कभी कभी कि हिंद स्वराज लिखा कब गया। तो ये लिखा गया था 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। फिर हम लोग एक गांधी जी की और बड़ी अच्छी पुस्तक है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते, जिसका बुक का नाम है ग्रीन पैम्फलेट। ग्रीन पैम्फलेट, ठीक है। और एक गांधी जी का आश्रम था, हम 2-3 बार पूछे भी थे, जैसे फिनिक्स है, और फिर इनका एक कोचरब करके आश्रम है, वो है कहाँ पे? कोचरब आश्रम है, जो भारत में पहला आश्रम था इनका। ये क्वेश्चन है, आप खोजेंगे तो शायद आपको ये कोचरब आश्रम बोला। आप एक बार ध्यान दीजिएगा, कोचरब आश्रम भारत में इनका पहला आश्रम था। ठीक है, फिर लॉज, एक बुक और इसमें ये द लॉज करके है। द लॉज भी प्लेटो की ही पुस्तक है, द लॉज भी इनकी प्लेटो की ही पुस्तक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लेटो की रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वोच्च ग्रंथ किसने कहा था? प्लेटो की बुक जो रिपब्लिक थी, उसका सबसे बढ़िया बुक है ये, शिक्षा पर लिखा हुआ, एक बात किसने कहा था? तो यह बात आप लोग को भी शायद बार बार एमसीक्यू लगाने की वजह से आपको ये पता हो गया होगा। तो इसको लिखने वाले कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं मार्क्स, रूसो, गांधी या वेंथम। तो इसमें आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है ये रूसो। रूसो ने कहा था कि जो रिपब्लिक है, यह शिक्षा पर लिखी गई सबसे अच्छी पुस्तक है। प्लेटो की जो रिपब्लिक है, रूसो ने कहा कि ये सबसे अच्छी बुक है। और इसी बुक रिपब्लिक को ही जितना बार एग्जाम होता है हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा बार जैसे इनका प्लेटो का बुक है रिपब्लिक। और फिर हम लोग अगर रूसो की बुक की बात करें तो रूसो की बुक है जैसे कौन सी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। फिर एक इनकी, हाँ, और यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इन्होंने अपना सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया है। जैसे लास्ट बार क्वेश्चन पूछा था उनके परायपन का सिद्धांत पूछा हुआ था मार्क्स की बुक से, परायपन का वो किस बुक में था, यह क्वेश्चन पूछा हुआ था लास्ट बार टीजीटी के एग्जाम में। अब यह द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौता का सिद्धांत रूसो ने दिया था। एक बुक इनकी और आती है जिसको हम लोग शायद आप लोग भी जानते होंगे, वो बुक है द ईमान। रूसो की बुक है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
और दूसरी बुक है ये द ईमाइल। ईमाइल बुक में इन्होंने शिक्षा पर बात की है। ये पूछता है कि रूसो की किस पुस्तक में शिक्षा की बात की गई है। शिक्षा की बात किसमें की गई है रूसो की बुक में? द ईमाइल में। ठीक है, फिर हम लोग और इसी में और जैसे हैं आपके गांधी जी के बारे में तो हम लोग पढ़े ही। और बेंथम है उपयोगितावादी। बेंथम है उपयोगितावादी। इन्होंने एकल मतदान की बात किया है। ठीक है, इन्हीं के जस्ट विपरीत में है जे.एस. मिल। उन्होंने बहुल मतदान का बात किया है। मिल ने कहा है कि बहुल मतदान होगा, एक आदमी जैसे जो ज़्यादा शिक्षित है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो उनकी वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा। बेंथम ने कहा नहीं, एक आदमी एक वोट। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शब्दावली उदित झूठ नहीं है, उदात्त झूठ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, हीगल। तो इसमें हम लोग उदात्त झूठ की बात अगर करें, उदात्त झूठ, यह बात प्लेटो कहता है अपने राजा के लिए। वह चाहता है कि ऐसा झूठ गढ़ा जाए समाज में, जो राजा है या फिर जो समाज है वो जैसे जैसे लोग हैं वैसे उनको अलग अलग, जैसे कोई जो राजा है वो सोना से बना है, कोई चांदी से बना है, कोई तांबा से बना हुआ है, या वो लोग इसको हम लोग शाही झूठ के नाम से जानते हैं। जिससे लोग राजा के जो उनका जो भगवान जैसा बनाया हुआ था भगवान उसने, कि जो राजा होगा उसको बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए, वो उसमें वो होना चाहिए, जैसे उसका था ना कि संयम हो, साहस हो और विवेक हो, वही राजा हो सकता है। ये बात किसने कहा? ये बात प्लेटो ने कहा। ये बात ऐसे फैलाई गई कि हम लोग बता दें कि यह राजा है, इसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। यह बात हम लोग कहते हैं, इसी को प्लेटो का उदात्त झूठ कहते हैं। ये है प्लेटो का उदात्त झूठ। ठीक है, और हॉब्स के बारे में आप लोग सुने होंगे। हॉब्स का बुक है शायद एक लेवियाथन था। यह भी सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है। हॉब्स लाक रूसो तीनों सामाजिक समझौता के सिद्धांत से हैं। लेकिन ये हॉब्स कहता है कि हम अपनी जितनी भी हमारी पावर है, मतलब जितना भी हमारा सब कुछ है, हम किसको देते हैं? सौंप देते हैं अपने सारे अधिकार लेवियाथन को। हाँ, बस इससे केवल एक चीज़, जैसे अपने जब जीवन की रक्षा की बात आएगी, जब जीवन की रक्षा की बात आएगी, तब हम अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, उसके पहले विद्रोह नहीं कर सकते हैं। हॉब्स का ही था एक निरंकुश संप्रभुता। इसका था निरंकुश संप्रभुता की बात करता है ये हॉब्स। बुक था इसका हाँ लेवियाथन। फिर एक इसका बुक था डी सीवे। इसका बुक का नाम था डी सीवे। एक बुक था इसका डी कार्पेरी। लेवियाथन, डी सीवी, कार्पेरी इसका बुक था। और हम लोग अभी पढ़े कि रूसो का बुक था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया। एमिल था जिसमें उसने शिक्षा की बात की थी। और गांधी जी की हम लोग बुक पढ़े जिसमें द ग्रीन पैम्फलेट था। ऐसे जितना रिकॉल करेंगे उतना ही ज़्यादा। हिंद स्वराज 1909 में लिखा गया था। ठीक है, हीगल का एक महत्वपूर्ण कथन है कि ईश्वर जो है वो पृथ्वी पर राजा जो है ईश्वर का प्रतिरूप है। हीगल एक आदर्शवादी है और इसने राजा को पूरा भगवान बना दिया है कि मतलब राजा की बात को मानना ही मानना है, उससे आप अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। स्त्री व संपत्ति के साम्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? स्त्री व संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, अरस्तु, प्लेटो, जॉन लॉक। देखिए, जब हम लोग टॉपिक को हमारा है कि प्लेटो, अगर हम लोग प्लेटो को पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान भाषा में का आंसर तो प्लेटो ही होंगे। ये सवाल रखने का तो ये है कि जब हम लोग स्त्री के साम्यवाद की बात करते हैं तो भाई देखिए, अगर स्त्री और संपत्ति का इकट्ठा करने लगेगा वो राजा या सैनिक वर्ग, तो वो क्या करेगा? फिर वो इसी को इकट्ठा करने में लग जाएगा। और जब ये इकट्ठा करेगा फिर ये क्या करेगा? न राज्य को चला पाएगा,
न सैनिक अपना कार्य कर पाएगा। तो इसीलिए प्लेटो ने कहा इनको स्त्री और संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। इस बात को किसने कहा? प्लेटो ने इसको कहा। लेकिन हाँ, जो उत्पादक वर्ग है वो रख ले, उत्पादक वर्ग को इसने छूट दे रखा था। लेकिन स्त्री और संपत्ति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है कि इनका जो साम्यवाद था, साम्यवाद स्त्री व संपत्ति का किसके आता है? सैनिक और संरक्षक के ऊपर आता है। ठीक है, फिर हम लोग इसी में आप देखेंगे कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स को हम लोग क्या कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद का ये है वैज्ञानिक समाजवादी। ये भी पूछता है आपसे, वैज्ञानिक समाजवादी बात करता है, इसके कुछ स्टेटमेंट है। और अरस्तु में हम जो पढ़ने जाते हैं तो अरस्तु का जो इसके दास होता है या फिर इसके नागरिक, इसका नागरिक कौन कौन हो सकता है, ये सब आपको डिटेल में अंदर आपको जो नोट्स मिला हुआ है उससे आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। जॉन लॉक, ये भी सामाजिक समझौता संबंधित है। जॉन लॉक जो है यह भी सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थक है। इसने 3 संपत्ति इसने दिया हुआ था। हाँ, 3 अधिकार इसने भी दिए हुए हैं, ऐसे ध्यान नहीं चल रहा अभी क्या क्या था। तो स्त्री और संपत्ति का साम्यवाद प्लेटो। देखिए ऐसे, क्योंकि ऑनलाइन अभी तक कभी पढ़ाए नहीं है या फिर आपको पढ़ा भी नहीं रहे हैं, ये एमसीक्यू है और एमसीक्यू मैंने ऐसे खुद टाइप किया और आपको खुद ऐसे पढ़ा रहा है, तो इतना ज़्यादा भी इतना फ्लुएंसी में अंदर है नहीं, तो ये धीरे धीरे आएगा। और आपको ज़्यादा अच्छा होगा म्यूट कीजिए, म्यूट करके सारे क्वेश्चन को आप खुद या तो लिख लें कहीं पे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब अगर क्वेश्चन लिखेंगे नहीं तो फिर इसका लगाने का पढ़ने का कोई मतलब आपका नहीं निकलेगा। प्लेटो का ये देखिए, ये क्वेश्चन है, आपको कहीं भी शायद मिल जाए, नहीं मिलेगा वैसे तुमको लगता है। प्लेटो का पुनः प्रकटन किन में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपको थॉमस मोर का इटोपिया में भी, सिटी ऑफ द सन में भी, बेकन ऑफ न्यू अटलांटिस में भी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से क्या प्लेटो के चिंतन से संबंधित है? प्लेटो के चिंतन से संबंधित है। देखिए पहली बात तो हम लोग बात करेंगे, जो प्लेटो अपने राजा की बात कर रहा था वो चाहता था कि मेरा राजा ऐसा हो, जैसे हम लोग कभी हमको बीमारी होता है तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हम गाड़ी खराब होता है हम जाते हैं इंजीनियर के पास, हम लोग को कुछ लकड़ी का काम है या फिर हम लोग जाते हैं बढ़ई के पास। तो वैसे ही जो राज्य चलाएगा वो इतना ज़्यादा ज्ञानी हो, तो इतना ज्ञानी हो कि वो राज्य को ऐसे चलाए, मतलब राज्य को चलाने में स्पेशलिस्ट हो, तो उसको जैसे नहीं कि उसमें संयम हो, साहस हो, विवेक हो, तब वो हमारा दार्शनिक राजा बन सकता है। ठीक है, तो यह बात करता है प्रबुद्ध निरंकुशता का। प्लेटो चिंतन जो है इसका संबंधित है प्रबुद्ध माने तो बुद्धि से, निरंकुश मतलब वो बुद्धिमान हो लेकिन निरंकुश हो, बुद्धिमान हो लेकिन वह निरंकुश हो। तो इसको जो प्रबुद्ध निरंकुश बनता है, तो ये बारकर सुने होंगे आप लोग ना, बारकर था, उसने कहा था किसने, यह निरंकुशतावादी बात करता है कौन? प्लेटो। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? उनका ऐसा वाला निरंकुश नहीं होगा हब्स जैसा, इसका होगा विवेकवान होगा, संयमी होगा, साहसी होगा। गणतंत्रवादी सब पे विश्वास नहीं करता हूँ। रिपब्लिक के लेखक कौन है? रिपब्लिक के लेखक आप सबको पता है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि रिपब्लिक जैसा 50 बार रिपब्लिक हो गया, द पॉलिटिक्स अरस्तु की, और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की, और गांधी जी का है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज 1909, ग्रीन पैम्फलेट, और हाँ बेंथम की उपयोगितावाद बताया आपको। फिर आपको हॉब्स का लेवियाथन, डी सीवे, कार्पेरी, ये सब आपके वो बुक हैं। रिपब्लिक में लेखक हैं कौन? किसके लेखक हैं? अरस्तु, सॉरी प्लेटो। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं था? देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक है, पब्लिक हो गया, लेकिन यहाँ पर रिपब्लिक समझिए। कौन नहीं था? देखिए जो इसका जो पात्र थे सब, इसमें पात्र इसके हैं, पूरा आपको बताते हैं। सुकरात,
ग्लूकॉन, एंडीमेंडस, पॉलीमार्कस, सेफालस, उसके बाद थ्रेसीमेकस। थ्रेसीमेकस का है कि थ्रेसीमेकस जो भी इसका एक स्टेटमेंट है, शक्तिशाली का हित न्याय है। शक्तिशाली का हित न्याय है, ये थ्रेसीमेकस कहता है। जितना अभी आप लोग को बताए उनमें से एक आप खोजेंगे तो ये प्रोटागोरस नहीं है। प्लेटो के जो पात्र थे उसमें ये प्रोटागोरस नहीं, पॉलीमार्कस था, ट्राइमेकस था, ग्लूकॉन था, सुकरात था, सेफालस था, थ्रेसीमेकस भी था, एंडीमेंडस भी था, लेकिन प्रोटागोरस नहीं था। राज्य चट्टानों से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह बात किसने कहा था? यह बात फिर प्लेटो ने कहा है। बेंथम जो है ये उपयोगितावादी है। हॉब्स का बुक लेवियाथन, जिसमें वो पूरी शक्ति को जो है लेवियाथन को सौंप देने की बात करता है, ये पूर्णतः निरंकुश इसका राजा होता है। रूसो का आपको बुक बताया, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट, जिसमें इसने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया है। और एमाइल जो शिक्षा पे लिखी गई बुक थी। इसका आंसर, अभी जो क्वेश्चन है इसका आंसर है प्लेटो। ठीक। प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक किसने कहा था? प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक किसने कहा था? कार्ल पापर ने, बार्कर ने, मार्क्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आपका ऑप्शन सही है कार्ल पापर। कार्ल पापर ने प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक कहा था। अभी आपको कुछ देर ऊपर पढ़ाए थे कि पढ़ाए क्या थे, सॉरी, बार्कर ने इसको प्रबुद्ध निरंकुशतावादी कहा था। देखिए, कोई जो विचारक होता है ना, उसका समर्थक कौन है, उसका विरोधी कौन है, ये भी हम लोग को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, एक चीज़ तो मेरी फ्लुएंसी उतनी अच्छी नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इसलिए नहीं है क्योंकि कभी ऑनलाइन पढ़ाने का मेरा कभी कोई अनुभव नहीं रहा है। यह धीरे धीरे आता है और आप लोग का साथ रहेगा। और ये बस वीडियो आप ही लोग के लिए बनाया मैंने, क्योंकि आपका बहुत कमेंट और मैसेज आता है, इसलिए मैंने बनाया। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपको ऐसे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे मिलेगा आपको। आरपीएससी का पेपर सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा। आपको देखिए, जितने भी अपने यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, उसमें से ये उदात्त झूठ नहीं मिलने वाला है कहीं पे, पुनः प्रकटन सिद्धांत नहीं मिलने वाला है कहीं पे। हाँ, अपोलॉजी बुक जो है ये आपको बुक तो मिल जाएगा, इसको गुजराती में अनुवाद गांधी जी ने करवाया था, ये आपको नहीं मिलता है। सद्गुण ही ज्ञान है, विचार निम्नलिखित में से कुछ बुक में लिया गया है। देखिए, प्लेटो ने जब भी बात किया वो केवल ज्ञान की बात करता है। प्लेटो का था कि बस ज्ञान, उसके अलावा किसी बात हम लोग नहीं करेंगे। तो यह बुक किस में लिखा गया था? द पॉलिटिक्स, एथिक्स, रिपब्लिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है, आप लोग का कमेंट भी आ रहा है, द रिपब्लिक। सद्गुण ज्ञान है, विचार निम्नलिखित में से रिपब्लिक में लिखा गया है। ये न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन आदत है, किसका कथन है? न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो का है, हीगल का है, ग्रीन का है, इनमें से कोई नहीं। यह कथन है प्लेटो, क्योंकि टॉपिक ही हम लोग का प्लेटो है, तो हम लोग प्लेटो को ही टिक करते हैं। न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, यह कथन प्लेटो का है।
प्लेटो निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित था? शक्ति पृथक्करण से, लोकतंत्र से, ज्ञान के शासन से या फिर राजनीति से? देखिए, प्लेटो का शक्ति पृथक्करण से कोई नहीं था, क्योंकि वो शक्ति केवल राजा को देता है। वह लोकतंत्र का घोर विरोधी था। यह भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि लोकतंत्र के समर्थक कौन थे, लोकतंत्र के विरोधी कौन थे। तो लोकतंत्र का घोर विरोधी था प्लेटो। ठीक है। राजनीति से, इससे भी नहीं है। ये देखिए, हम आपसे जितना भी अभी तक प्रश्न हुआ तो आप देखे होंगे कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत या फिर उसका दार्शनिक राजा जो है, वह केवल और केवल ज्ञान की बात करता है। वो चाहता है उसका जो राजा हो संयमी हो, साहसी हो और विवेकवान हो। उसके पास स्त्री और धन का साम्यवाद, मतलब स्त्री और धन ना हो, क्योंकि वो जब जिस दिन इसके चक्कर में पड़ेगा तो फिर वो राज्य क्या चला पाएगा। ठीक है। आपको मैंने उदात्त झूठ बताया, उदात्त झूठ बोला था इसने कि जो राजा है यह सोने जैसा है, बाकी लोग चांदी हैं, कुछ लोग तांबा हैं। ये उदात्त झूठ बोला था इसने समाज से, जिससे राजा की जो प्रासंगिकता है वो बनी रहे। प्रबुद्ध निरंकुशता की हम लोग बात किए। प्लेटो का जो राजा था निरंकुश था, लेकिन वो बुद्धिमान था। हाफ्स वाले की तरह नहीं था कि वो कुछ भी हो तो उसको बस बना दो। फिर हम लोग इसके कुछ पार्ट पढ़े, जैसे उसके जो उसके पात्र कौन कौन थे। तो सुकरात, ग्लूकॉन, पॉलीमार्कस, सेफालस, थ्रेसिमेकस। फांसीवाद किसने कहा इसको पहले? कार्ल पापर ने कहा था। तो प्लेटो का में से मुख्यतः संबंध था ज्ञान के शासन से। ठीक है। यह आपका आज का छोटा सा प्रैक्टिस सेट था। अगर इस पे रिस्पांस ठीक ठाक आता है, इससे और अच्छे क्वेश्चन अभी प्लेटो से और मिलेंगे। और ऐसे आपको प्लेटो, फिर अरस्तु और हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली, जितने भी आपके थिंकर, सबके पार्ट वाइज, मतलब एक एक क्वेश्चन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मुझे खुद देना है तो मैं इसलिए प्रैक्टिस को खुद करवाता हूँ। और जिससे आपको भी लाभ हो और हमको भी लाभ हो। हमको इसलिए होता है क्योंकि मेरा रिवीजन होता है, आपका लाभ इसलिए होता है कि आपको ये सॉल्व करने को मिल जाता है। अभी आपके रिस्पांस और कमेंट पे ये डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वीडियो आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इसको बनाने में आता तो है 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, लेकिन इसके पीछे 2 घंटा 3 घंटा मेरा लग जाता है। और हाँ, जैसे जैसे वीडियो बनेंगे इसमें आपके मेरे बोलने का तरीका, फ्लुएंसी, काफ़ी कुछ इसमें ऐड होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि।